लाखों का खर्चा एक ट्रिप पर है, आपने टैक्स अदा किया? मैं ठीक है, मैं ये बता देता हूँ। देखिए मैं जी मैं बता देता हूँ। जी ठीक मेरी बात सुनिए। ठीक आपकी बात हो रही है। अच्छा रकमान है। चल बात कर। मैं ठीक है यार बस कर यार। चल बस कर। चल हो गया। आपका बात पहुंच हो गई, तेरी गल बन गई हुण। पहुंच गई। चले ठीक है, बात मिलती। मैं जो बात कर रहा हूँ हजरत उमर की बात ही कर रहा हूँ। मैं बात हजरत उमर की कर रहा हूँ कि अगर हजरत उमर जो थे उनसे ये सवाल हो सकता है कि तुमने अपना हिस्सा से ज्यादा क्यों लिया है, तो फिर हम इस मुल्क के लीडरों से सवाल नहीं कर सकते कि तुम टैक्स देते हो या नहीं देते हो। ये सवाल हम नहीं कर सकते। हम मिसाल हजरत उमर की देते हैं। मैं तो एक बहुत छोटी मिसाल दे रहा हूं कि मुल्क में कानून है, आप टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं। हमने एक नॉन फाइलर कैटेगरी बनाई है। एक आदमी है, वो कहता है मैं तुम्हारा कानून नहीं मानता हूं, मैं टैक्स नहीं अदा करूंगा। हम कहते हैं तुम टैक्स नॉन फाइलर बन जाओ। जो मुल्क ठीक मैं गुजारिश ये है करो ये हकीकत। जी ठीक है मैं मेरी बात सुन रहे हाउस में नहीं। बहरहाल गुजारिश ये है। अब ठीक है मैं कर लूँ। मैं जवाब मैंने दे रहा है ना। मैं हाजिर हूँ आपके सवालात के लिए, जवाबात के लिए। तो गुजारिश ये है कि आपके जो सवालात हैं, बुनियादी सवाल है कि मुल्क क्यों नहीं चलता, मैंने उसके कुछ जवाब आपके सामने रख दिए। मैं फिर गुजारिश करूंगा, आज ना इस मुल्क की हुकूमत को पता है कि करना क्या है, ना इस मुल्क की अपोजिशन को पता है। आज वाहिद मुल्क है दुनिया का, हर सियासी जमात के पास हुकूमत है। क्यों नहीं हुकूमत कर सकते? करके अवाम को दिखाएं ना कि देखें मेरी हुकूमत, देखें पीटीआई दिखाए मेरी केपी की हुकूमत, देखें मुस्लिम लीग दिखाए मेरी पंजाब की वफाक की हुकूमत, देखें पीपल्स पार्टी दिखाए कि ये सिंध के अंदर देखें जी कितने जबरदस्त हुकूमत चल रही है। तो फिर आप अवाम के पास क्या लेकर जाएंगे? अवाम क्या तवक्को रखेंगे? कल क्या होगा मुल्क के अंदर? आज ना सलाहियत है ना सोच है, फिर हम कहते हैं मुल्क नहीं चलता। तो फिर हम ऊपर से इलेक्शन चोरी कर। अवाम की राय का एहतराम, अवाम एक दफा फैसला करेंगे, तकलीफ होगी, अगली दफा बेहतर फैसला कर लेंगे। फिर गलत फैसला किया तीसरी दफा बिल्कुल दुरुस्त फैसला करेंगे। लेकिन यह कहना कि अवाम को हक हासिल नहीं है, फैसला हम करेंगे, फिर कहते मुल्क नहीं चलता, मुल्क कैसे चलेगा? पूरी दुनिया आज भी अमेरिका का इलेक्शन आप देख लें, रिफॉर्म्स की बात करते हैं, बुनियादी बातों की। तालीम का निजाम क्या होगा, सेहत का निजाम क्या होगा, पुलिस कैसे होगी, फौज क्या करेगी। चीन जो एक मोजा है दुनिया की तारीख में, 88% आबादी आज से 35 साल पहले सतह गुर्बत से नीचे थी। 88% आबादी, आज 1% भी नहीं। वो उनका सदर आज भी रिफॉर्म की बात करता है। हमारा वज़ीर-ए-आज़म, हमारा सदर क्या बात करते हैं, हमारी अपोजिशन क्या बात करती है, एक दूसरे को सारा दिन गालियां निकालते हैं। एक दारुल हुकूमत पर हमलावर होता है, एक आगे से गोली चलाता है। मुल्क का क्या बनेगा? मुल्क की फिक्र है किसी को? आपने मुल्क की बात सुनी है किसी इस मुल्क के ओहदेदार से? जब मुल्क की हुक्मरानी उन लोगों के पास होगी जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया, तो मुल्क कैसे चलेंगे? ये बुनियादी बात अगर हमें समझ नहीं आएगी तो हम ये जो फरोई बातें, मुझसे सवाल पूछा गया कि आज आप प्रोटोकॉल
असल हकीकत सरकारी प्रोटोकॉल है। मैं आज तक मुझे समझ नहीं आती प्रोटोकॉल होता क्या है। यकीन करें, प्रोटोकॉल या लोग कहते बड़े बड़ा शो का प्रोटोकॉल, शो के आगे आगे की पीछे पुलिस लगी हो। पुलिस के बारे में मेरा एक बड़ी राय है, आगे हो तो चले फिर भी ठीक है, पीछे पुलिस लगी हो तो गड़बड़ होती है। तो ये प्रोटोकॉल खत्म कर दें। आज इस मुल्क की पुलिस की अक्सरियत जो है वो इस मुल्क के हुक्मरानों की हिफाजत पर मामूर है। यानी हम अपने लोगों को क्या हम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। हमारे आगे पीछे पुलिस के डाले ना, हम घर से नहीं निकल सकते। ये सवाल कोई नहीं करता। आपके पास आपका एमएलए एमपी आए, उसे पूछें यार तुमने टैक्स दिया है, तुम्हारी ये गाड़ियां हैं, तुम यहां से इस्लामाबाद जाते हो, 6 गाड़ियां लेकर जाते हो, ये लाखों का खर्चा एक ट्रिप पर है, आपने टैक्स अदा किया है? मैं ठीक है, मैं ये बता देता हूं। देखिए मैं जी मैं बता देता हूं। जी ठीक, मेरी बात सुन रही, ठीक, आपकी बात हो रही है। अच्छा रकमान है, चल बस कर। मैं ठीक है यार, बस कर यार, चल बस कर, चल हो गया। आपका बात पहुंच होगी, तेरी गल बन गई हुण, पहुंच गई है। चले ठीक है, बात मिलती। मैं जो बात कर रहा हूँ हजरत उमर की बात ही कर रहा हूँ। मैं बात हजरत उमर की कर रहा हूँ कि अगर हजरत उमर जो थे उनसे ये सवाल हो सकता है कि तुमने अपना हिस्सा से ज्यादा क्यों लिया है, तो फिर हम इस मुल्क के लीडरों से सवाल नहीं कर सकते कि तुम टैक्स देते हो या नहीं देते हो। ये सवाल हम नहीं कर सकते। हम मिसाल हजरत उमर की देते हैं। मैं तो एक बहुत छोटी मिसाल दे रहा हूं कि मुल्क में कानून है, आप टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं। हमने एक नॉन फाइलर कैटेगरी बनाई है। एक आदमी है, वो कहता है मैं तुम्हारा कानून नहीं मानता हूं, मैं टैक्स नहीं अदा करूंगा। हम कहते हैं तुम टैक्स नॉन फाइलर बन जाओ। जो मुल्क ठीक, मैं गुजारिश ये है करो, ये हकीकत। जी ठीक है मैं मेरी बात सुन रहे हैं, हाउस में नहीं। बहरहाल गुजारिश ये है, अब ठीक है मैं कर लूँ, मैं जवाब मैंने दे रहा है ना। मैं हाजिर हूँ आपके सवालात के लिए, जवाबात के लिए। तो गुजारिश ये है कि आपके जो सवालात हैं, बुनियादी सवाल है कि मुल्क क्यों नहीं चलता, मैंने उसके कुछ जवाब आपके सामने रख दिए कि आज जब आप वोट का फैसला करने जाएं तो जरा सोच समझ कर करें कि आप वोट किस बुनियाद पे दे रहे हैं। आप अपने शहर को देख लें, आपके शहर ने पाकिस्तान को बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन भी दिए और बदतरीन पार्लियामेंटेरियन भी दिए। ये बात आपको खुद सोचनी पड़ेगी कि मैं जब इलेक्शन में फैसला करता हूं तो क्या करता हूं। लेकिन मुल्क की अगर हम बात करेंगे तो मुल्क की बात सिर्फ उसी बात पर आएगी कि मुल्क को रूल ऑफ लॉ चाहिए, मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन की बारादस्ती चाहिए, मुल्क को रिफॉर्म्स चाहिए। अभी राणा साहब ने बात की कि क्या हमारे सूबे चल रहे हैं, हमारे सूबे की हुकूमतें चलती हैं, वफाक को चल एक तरफ कर दें, बिल्कुल नहीं चलती। मैं 35 साल से सियासत में हूं, हमारा तालीम का निज़ाम नीचे गया,